नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करेंगे तुला राशि के अगस्त माह के मासिक राशिफल के बारे में, यानी अगस्त का महीना तुला राशि वालों के जीवन में क्या लेकर के आ रहा है, आज हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी हमारी जो जानकारी है वो आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं तुला राशि का अगस्त के महीने का मासिक राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की स्थिति और ग्रहों के होने वाले गोचर के बारे में। देखिए, आपकी राशि के स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह और आपके अष्टम भाव के स्वामी भी शुक्र ग्रह होते हैं, और ये शुक्र ग्रह 1 अगस्त को नीच अवस्था में कन्या राशि में यानी कि आपके 12वें भाव में आने वाले हैं। शुक्र ग्रह का 12वें भाव में गोचर अच्छा माना जाता है और ये नीच के हैं, इतना खराब भी नहीं है यह आपके लिए। यह आपके लिए एक अच्छी स्थिति मानी जाएगी, अच्छा ही गोचर माना जाएगा यह आपके लिए। हाँ, लग्नेश का 12वें भाव में आना ये थोड़ा एक अवयोग तो बना रहा है, लेकिन फिर भी अच्छी स्थिति मानी जाएगी। सूर्य ग्रह की बात करते हैं। सूर्य ग्रह जो कि आपके लिए आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं, ये 17 तारीख को गोचर करेंगे और सिंह राशि में, अपनी ही राशि में, यानी कि आपके लाभ भाव में ही आ जाएंगे। इससे पहले ये दशम भाव में होंगे कर्क राशि में, जहां पर गुरु पहले से विराजमान है। तो सूर्य और गुरु की एक युति यहां पर बन रही है, जिसे शिक्षक योग कहा जाता है। मंगल ग्रह की स्थिति यह है कि मंगल सप्तमेश होकर के और धन भाव के स्वामी होकर के ये मंगल गोचर करने वाले हैं आपके लिए मिथुन राशि है। मतलब 2 तारीख को ये मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो मिथुन यहाँ पर आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, मिथुन राशि भाग्य भाव में है। बुध ग्रह की स्थिति ये है कि बुध जो है शुरुआत में रहने वाले हैं कर्क राशि में, क्योंकि ये 5 तारीख को कर्क राशि में आ जाएंगे, जहां पर गुरु और सूर्य हैं, वहां पर ये बुध 5 तारीख को आ जाएंगे। तो गुरु, सूर्य और बुध की एक युति यहां पर बनेगी। 22 तारीख को ये बुध सिंह राशि में चले जाएंगे, जहां पर इनको पुनः सूर्य का साथ मिलेगा और यहाँ पर बुधादित्य योग भी बनेगा। उसके साथ साथ ये केतु के साथ रहेंगे, तो यहाँ पर जड़त्व योग भी आपके लिए बनाएंगे। गुरु ग्रह, जैसा कि मैं पहले से कहती चली आ रही हूँ कि कर्क राशि में रहने वाले हैं गुरु ग्रह, यहाँ पर ये उच्च के होते हैं और यहाँ पर ये आपके लिए हंस महापुरुष नाम का एक राजयोग बना रहे हैं आपके लिए। सूर्य और बुध का यहाँ पर इनको साथ मिलने वाला है आप गुरु को, और गुरु आपके लिए आपके 3य भाव और आपके 6ठा भाव जो होता है इसके स्वामी होते हैं। शनि ग्रह वक्री अवस्था में रहने वाले हैं 6ठे भाव में, यहाँ पर आपके लिए मीन राशि में, जो कि आपके 4th और 5म भाव के स्वामी होते हैं। राहु की स्थिति यह है कि 5म भाव में रहने वाले हैं और केतु की स्थिति यह है कि ये लाभ भाव में रहने वाले हैं। यह है ग्रहों की स्थिति। अब 2 महत्वपूर्ण घटनाएं भी इस माह में होने वाली हैं। तो यहाँ पर एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होने वाला है, जिसे हम खग्रास सूर्य ग्रहण कहेंगे, जो कि 12 अगस्त को होगा, कर्क राशि में होगा। हालांकि ये भारत में अदृश्य है तो इसका सूतक तो नहीं लगेगा, लेकिन ग्रहों पर असर तो इसका अवश्य ही पड़ेगा। चंद्र ग्रह की बात कर लेते हैं, जो कि 28 तारीख को लगने वाला है, कुंभ राशि में लगेगा, यानी कि आपके 5म भाव में लगेगा। ये भी भारत में अदृश्य है, सूतक नहीं लगेगा, लेकिन प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। तो खग्रास सूर्य ग्रहण और खंडग्रास चंद्र ग्रहण, इनका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको भी हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको कुछ उपाय भी अवश्य ही बताएंगे। तो देखिए, तुला राशि के जातकों, ये जो माह है ये आपकी सामाजिक पहचान, करियर और प्रतिष्ठा को बहुत ज्यादा मजबूत करने वाला है। वहां पर आप देखेंगे कि जो शुरुआत का महीना था वो आपके लिए कुछ इस तरह की स्थिति लेकर के आएगा, और जो दूसरा भाग होगा महीने का वो कुछ नई उपलब्धियां, कुछ नए कॉन्टैक्ट आपके जीवन में लेकर के आएगा, जो उससे आपकी आर्थिक वृद्धि होगी। हालांकि यहाँ पर ये संकेत भी नजर आ रहे हैं कि सफलता के साथ साथ अगर आप धैर्य, विवेक और मानसिक संतुलन को बनाए रखते हैं तो अगस्त का महीना आपके लिए एक स्पेशल महीना साबित हो सकता है।
कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए, शुरुआत में जो सूर्य हैं ये कर्क राशि में रहने वाले हैं, जहां की गुरु भी हैं और यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ आपके लिए ये स्थिति होगी, सूर्य का दशम भाव में होना मतलब सामाजिक प्रतिष्ठा में बहुत ज्यादा मजबूती आएगी। पिता के सम्मान में यहाँ पर आपके लिए मतलब आपको पिता आपका एज प्राउड फील करें आपको लेकर के, ये वो स्थिति यहाँ पर बनेगी। सूर्य यहाँ पर बहुत प्रभावशाली होते हैं, तो अपने घर परिवार की एक जिम्मेदारी आपको मिले और उस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाएं, ये वो स्थिति होगी। आपके वर्क प्लेस पर, कार्य क्षेत्र में आपकी एक अलग और एक नई पहचान आपकी बनेगी। आपको आपके सीनियर्स का साथ मिलेगा और उसके साथ साथ आपके बॉस और आपके सुपर बॉस आपके कार्य से बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। आपके वर्क प्लेस पर किसी बात को लेकर के कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिले या आप कुछ ऐसा कार्य करें जिससे आपका आपके ऑफिस में नाम हो, मान सम्मान आपको बढ़ जाए, ये वो स्थिति यहाँ पर आपके लिए होने वाली है। तो इसीलिए मैंने आपके लिए कहा कि ये महीना आपके लिए एक स्पेशल माह साबित होने वाला है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह जो कि 2 तारीख को मिथुन राशि में रहने वाले हैं। अब मंगल का मिथुन राशि में होना यानी कि आपके भाग्य भाव में होना, तो तुला राशि वालों यहाँ पर भाग्य आपका जबरदस्त चमकने वाला है, कहीं ना कहीं भाग्य का बहुत ज्यादा साथ मिलने वाला है। ये कुछ ये स्थिति होगी कि आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो या उसकी वजह से आपका कोई काम बन जाए, ये वो स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए बनने वाली है। यात्राएं आपकी बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, यहाँ पर स्पेशली विदेश यात्राएं बढ़ सकती हैं, नहीं तो कहीं दूर के स्थानों की यात्राएं आपकी बढ़ जाएं और वो सारी यात्राएं आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो, इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। मंगल की चौथी दृष्टि जो कि 12वें भाव पर पड़ रही है, विदेश से संबंधित यात्राओं के योग बना रही है, लेकिन इसके साथ साथ खर्चे का योग भी बना रही है। तो खर्चे को आप संभाल करके रखिएगा, मतलब ध्यान दे करके सोच समझ के खर्चा कीजिएगा। मंगल यहाँ पर जल्दबाजी में कुछ बड़ा खर्चा भी करा सकते हैं आपसे, सो बी केयरफुल। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है ये छोटे भाई बहनों के भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर ये मेहनत का भाव भी होता है, तो मेहनत बनने वाली है। आपकी मेहनत का आप जो है ना परिणाम आपको मिलेगा, आप अपनी मेहनत के लिए एकदम तैयार हैं, ये वो स्थिति है। साथ ही छोटे भाई बहनों का पूरा पूरा साथ आपको मिलने वाला है, तो ये कुछ ऐसी स्थिति है कि उनकी वजह से आपको कुछ ऐसा काम बने जो आपके वर्क प्लेस पर आपके लिए एक जो होता है पहचान साबित हो जाए, आपके लिए एक रिकॉग्निशन का कारक बन सकता है, ये वो स्थिति आपके लिए हो सकती है। तो एक अच्छी बात है ये यहाँ पर आपके लिए। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है ये चतुर्थ भाव पर पड़ेगी और जहाँ पर मकर राशि है तो इसको हम उच्च की दृष्टि भी मानेंगे, तो ये आपके लिए एक अच्छी स्थिति होने वाली है। घर परिवार में मतलब आप कोई जमीन खरीदने के योग बन रहे हैं, यहाँ पर आपके लिए कोई लैंड में निवेश कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, ये वो स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए बनने वाली है। तो ये एक अच्छी स्थिति है। हालांकि ये माता के स्वास्थ्य से रिलेटेड थोड़ा अलर्ट दे रही है कि उनके स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बुध ग्रह की स्थिति ये है कि जो कि दशम भाव में आपके प्रवेश करेंगे 5 तारीख को और 22 तारीख को एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। ये आपके लिए आपकी निर्णय क्षमता, आपके करियर में यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सक्रिय बनाने वाली है। मतलब अगर आपका कार्य कुछ ऐसा है जिसमें आप बोलते हैं, कहीं मीटिंग है या कहीं आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए इस माह सिर्फ आपके बोलने से आप अपने क्लाइंट को बहुत ज्यादा कन्विंस कर सकते हैं अपने लिए। ये यहाँ पर वो स्थिति होने वाली है। गुरु बुध की युति वाणी को बहुत ज्यादा प्रभावी, बहुत ज्यादा एक चमत्कारी वाणी यहाँ पर आपकी होने वाली है। तो वाणी से आपके कार्य बहुत ज्यादा बन जाएं, ये वो स्थिति यहाँ पर आपके लिए हो सकती है। कहीं किसी इंटरव्यू में जाने के योग यहाँ पर बन रहे हैं और उस इंटरव्यू में आप जितने भी आपके पैनल में लोग बैठे हैं, आप उन सबको इम्प्रेस कर दें अपनी बोलने के तरीके से, ये वो स्थिति हो सकती है। तो अगर आपका कार्य कुछ इस तरह का है, सोशल मीडिया का, मार्केटिंग का, या फिर किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं, या फिर आप व्यापारी हैं, तो भी ये आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर होने वाली है।
इसके बाद जब यह बुध आपके लिए आपके लाभ भाव में चले जाएंगे जहां पर केतु इनके साथ है, तो यहां पर यह होगा कि निर्णय में थोड़ी अस्थिरता आएगी, थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति यहां पर आपके साथ रहने वाली है। सुबह सोच कुछ और रहे हैं, शाम को कर कुछ और रहे हैं, ये स्थिति यहां पर आपके लिए रहने वाली है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा संभल कर डिसाइड करना होगा, डिसीजन लेना होगा। और अगर कोई निवेश करने की सोच रहे हैं तो इस समय तो या तो निवेश ना करें, ये सलाह है, पर अगर फिर भी करना चाहते हैं तो किसी जानकार की सलाह अवश्य ही लें। गुरु की स्थिति मैंने आपको बताई है कि दशम भाव में है और उच्च के हैं, बुध के साथ हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। गुरु की 5वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी तो धन प्राप्ति के योग यहाँ पर बन रहे हैं। देखिए, लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में रहेगा और माह के उत्तरार्ध में जब आधे महीने के बाद में आप देखेंगे 17 तारीख को जब सूर्य स्वराशि के हो जाएंगे और गुरु की 5वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर जो धन भाव के स्वामी है मंगल, ये भाग्य भाव में है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर आपके लिए बन रही है। धन आएगा, धन जुड़ेगा, जैसा कि आप सोच रहे थे ये वो स्थिति होगी। यहाँ पर आय के आपके एक से अधिक साधन बन सकते हैं, ये वो स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए होने वाली है। गुरु की जो सीधी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, वो चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। परिवार में सुख समृद्धि के योग तो बन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आपस में एक चीज हो सकती है कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। ये स्थिति यहाँ पर सबके लिए हो सकती है। मतलब सबके अपने अपने विचार हैं और सबके विचार सही हैं और कोई किसी की बात में मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा है या किसी की सुनना नहीं चाहता है, ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है ये पड़ेगी आपके लिए 6ठे भाव पर। तो शत्रु जो अभी तक आपके लिए, चाहे वो विजिबल थे या फिर आपके पीठ पीछे आपको वार कर रहे थे, वो सारे शत्रु अब यहाँ पर सरेंडर करने वाले हैं आपके सामने। और अगर कोई एक ऐसी बीमारी जो आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी, अब उस बीमारी का एक सॉल्यूशन निकल सकता है। यहाँ पर इस बहुत ज्यादा नजर आता है कि आपको नसों से रिलेटेड कोई समस्या चल रही थी, तो अब उस समस्या का समाधान आपको मिल सकता है। पैरों में दर्द, सर दर्द या फिर सर्वाइकल की कोई समस्या थी तो वहां पर आपको उसका एक सॉल्यूशन मिलता हुआ अवश्य ही नजर आ रहा है। शुक्र ग्रह जो कि आपकी राशि के स्वामी होते हैं, अब ये शुक्र ग्रह यहाँ पर 12वें भाव में जा रहे हैं। मतलब भावनात्मक और आर्थिक दोनों ही स्तर पर यहाँ पर थोड़ी संवेदनशीलता बढ़ने वाली है। सेंसिटिविटी थोड़ा आपकी बढ़ सकती है इस समय में। शुक्र देखिए यहाँ पर नीच अवस्था के होंगे, तो प्रेम और खर्च इन दोनों में आपको संतुलन करना होगा इस समय में। शुक्र जब भी 12वें भाव में आते हैं तो ये भोग विलास की तरफ बहुत ज्यादा पैसा खर्च करवाते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। आप किसी के साथ प्रेम संबंध में है तो वहां पर आपका खर्चा बहुत ज्यादा हो सकता है, सो बी केयरफुल। संगीत से जुड़े हुए हैं, कला से जुड़े हुए हैं, कोई रचनात्मक कार्य यहाँ पर आप करते हैं तो यहाँ पर भी आपका खर्चा हो सकता है। कोई ऐसा कहीं कोई म्यूजिकल नाइट है या कहीं कोई किसी का एक शो चल रहा है, आप उसको देखने में एक अच्छा पैसा खर्च कर दें, इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आपके प्रेम जीवन में किसी सीक्रेट अट्रैक्शन के या फिर कोई पुराना संबंध फिर से आपके जीवन में आ जाए, उसकी यादें आपको फिर से विचलित करने लगे, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। सो बी केयरफुल। शनि का वक्रीय होकर के 6ठे भाव में बैठना, ये यहाँ पर यही स्थिति बना रहा है। कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ आपका दिमाग जा सकता है। आपको किसी के साथ आप टकरा सकते हैं जिसके साथ आप अपना मन दे बैठे, मन आपका बार बार उसके बारे में सोचने लगे, ये वो स्थिति हो सकती है। वो कोई आपका पुराना मित्र या कोई पुराना संबंधी भी हो सकता है। यहाँ पर शनि की जो 7वीं दृष्टि है ये पड़ रही है 12वें भाव पर, जहां पर शुक्र विराजमान है। तो यस, शनि यहाँ पर भोग विलासिता वाली चीजों में बहुत ज्यादा आपका ध्यान देने वाले हैं। देखिए, शनि का कार्य है अनुशासन में रखना आपको, तो अगर आप बहुत ज्यादा इस तरह की चीजों में अपना दिमाग लगाते हैं तो शनि यहाँ पर आपके लिए उससे परेशानियां लेकर के आएंगे, ये बात आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, शनि को और शुक्र की इस युति को आपको हैंडल करना आना चाहिए, टैकल करना आना चाहिए। किस तरह से हैंडल करना है आपको? आराम से। आप
जो है भोग विलासिता की तरफ जाइए, ध्यान दीजिए अपना, लेकिन इतना नहीं कि ये चीजें आपको बर्बाद कर दें। तो ये आपको यहाँ पर सोचना होगा। भाई आपका ध्यान यहाँ पर, बहुत एक एग्जाम्पल देकर के बताती हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप पार्टीज में जाने लगे, तो पार्टीज में जाने का मौका भी आपको मिलेगा, लेकिन अगर वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स करते हैं तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो पार्टी में जाइए और उतना ही एंजॉय कीजिए जितना आप कर सकते हैं। शनि यहाँ पर आपके लिए डिसिप्लिन वाली चीज़, तो डिसिप्लिन का मतलब आपको ये पता होना चाहिए उचित क्या है, अनुचित क्या है, तो ये बात आपको समझनी होगी। मैंने ये एक उदाहरण दे के बताया है क्योंकि इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनने वाली है। राहु का पंचम भाव में होना मतलब राहु यहाँ पर आपके लिए थोड़ी परेशानियां लेकर के आ रहे हैं। एक ना ऐसी स्थिति आपके लिए रहने वाली जिसे हम बोलते हैं डिलेमा, मतलब सही क्या है गलत क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, डिसीजन लेने में थोड़ी सी परेशानियां यहाँ पर आपके लिए होती हुई नजर आ रही हैं। राहु यहाँ पर ये स्थिति बना रहे हैं। आप अपने लव पार्टनर के साथ में बात तो कुछ और करना चाहते हैं पर वो कुछ और समझ रहे हैं, ये स्थिति यहाँ पर ये राहु आपके लिए बना रहे हैं। प्रेम, संतान और शिक्षा, यहाँ पर एक असमान परिस्थितियां आपके लिए यह राहु लेकर के आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर राहु आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिव और बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी बना रहे हैं। यहाँ पर किसी सोशल मीडिया या कोई एंटरटेनमेंट जैसी साइट है वहां पर, या फिर डिजिटल कंटेंट अगर आपका इस तरह से कुछ है, शेयर मार्केट जैसे क्षेत्रों में भी आप इस तरह के किसी भी क्षेत्र में उतर सकते हैं या वहां पर आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। राहु इस तरह के योग भी आपके लिए बना रहे हैं। हालांकि एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर ये डिसीजन सोच समझ करके और किसी जानकार की सलाह से लिया गया है तो बिल्कुल ठीक है। अगर भावनाओं में आकर के आपने ये डिसीजन लिया है तो ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। राहु की 7वीं दृष्टि आय भाव पर पड़ रही है। आय के स्रोतों में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, कुछ कंफ्यूजन ये राहु आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात रहेगी। और राहु की जो 9वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, ये कंफ्यूजन की स्थिति तो बना ही रही है। हालांकि राहु आपके लिए एक बात बहुत अच्छी कर रहा है कि किसी नए मित्र से, एक ऐसे मित्र से जो कि आपका पुराना मित्र था पर अब वो एक अच्छा बड़ा आदमी बन गया है, एक रिकॉग्नाइज्ड पर्सन बन गया है, उसके साथ आपको दोबारा बातचीत करने का, जुड़ने का मौका मिले, ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए अवश्य ही बनती हुई नजर आ रही है। वहीं केतु का एकादश भाव में होना, यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ किसी न किसी तरह का वाद विवाद की स्थिति हो सकती है। पढ़ाई में तो मानिए केतु आपके लिए लगने ही नहीं दे रहे हैं, और इसके साथ साथ जीवन साथी की तरफ से भी आपके मन में एक नीरसता आ जाए, ये वह भी केतु आपके लिए बना रहे हैं योग। अब बात करते हैं यहाँ पर ग्रहण की। देखिए 12 अगस्त को जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जो कि आपके दशम भाव को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है, तो देखिए पिता की सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, उनके सारे टेस्ट चेकअप आप करा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर उनकी सेहत पर बहुत ज्यादा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बॉस के साथ अगर आप अपने ऑफिस में बात करते हैं तो यहाँ पर, वैसे तो हमेशा बॉस के साथ आप सोच समझ करके बात कीजिएगा, स्पेशली इस समय में तो और भी ज्यादा सोच समझ करके कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी कही हुई कोई बात बॉस गलत ले जाए, ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। वहीं जब 28 तारीख को चंद्र ग्रहण लगेगा तो ये आपके प्रेम जीवन में बहुत उथल पुथल लेकर के आने वाला है। यहाँ पर आपके लिए ये सलाह दी जाएगी कि भावनाओं में बह करके या जल्दबाजी में आकर के किसी भी तरह का डिसीजन मत लीजिएगा। ब्रेकअप के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं, और कोई फालतू की गलत बात आप लोगों के रिश्ते को बिगाड़ दे, ये संबंध खराब कर दे, ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि किसी तीसरे की एंट्री होती हुई भी आप दोनों के बीच में यहाँ पर नजर आ रही है, सो बी केयरफुल। विद्यार्थी है तो यहाँ पर पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगने वाला है, एकाग्रता बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा आपके लिए। जितना हो सके ये जो गैजेट्स हैं या ये सोशल साइट्स हैं, इनसे आपको दूरी बना करके रखनी होगी इस माह में। अब देखते हैं कि
आपके करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, इस माह में आपके करियर के लिए बात की जाए तो देखिए, शुरुआत में बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन ये ग्रहण थोड़ा आपके लिए परेशानी लेकर के आ सकता है, तो वहां पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये जो आपको पहचान मिलेगी या ये बढ़ाई जो आपको मिलेगी, ये आपके सर चढ़ के ना बोले, इस बात का आपको ध्यान देना होगा। तो आपके लिए कुछ अच्छे विशेष योग यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन ग्रहण आने पर आपको अलर्ट मोड में आ जाना पड़ेगा। सतर्कता आपको बहुत ज्यादा बरतनी पड़ेगी। धैर्य और विनम्रता, ये आपके लिए यहाँ पर सफलता की कुंजी होने वाले हैं इस पूरे माह में। व्यापारियों के लिए बात करें तो देखिए, आपको एक कांटेक्ट कोई मिल सकता है, स्पेशली अगर आप ऑनलाइन आपका बिजनेस है या मीडिया मार्केटिंग से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस है या फिर विदेश से जुड़ा हुआ भी कोई कार्य है, तो इस तरह के ऑर्डर या कोई प्रोजेक्ट आपको मिलने के योग यहाँ पर बन रहे हैं। पार्टनरशिप में व्यापार है तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखिएगा। पार्टनर से किसी तरह की बात को लेकर के गलतफहमी हो सकती है और ये आपके लिए नुकसानदायक साबित भी हो सकती है। धन की स्थिति देख लें तो धन के हिसाब से यह माह आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। यहाँ पर हम जब कहते हैं ना कि किस्मत से आपको कुछ मिल गया, तो यहाँ पर भाग्य के से, किस्मत से आपको किसी तरह से धन की प्राप्ति हो, ये वो स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनने वाली है। अगर बात करें प्रेम जीवन की, तो उसके लिए मैं आपको पहले भी बहुत कुछ बता चुकी हूँ कि अपने एक तो जब ग्रहण होगा उस टाइम पर आपको बहुत ध्यान देना है। ये प्रेम जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो सकती है, क्योंकि ये जो ग्रहण पड़ेगा ना, ये आपकी सोच को ये बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है। अहम यहाँ पर आपके ऊपर सवार हो सकता है और उस अहम की वजह से आपका रिश्ता टूटने की कगार पर आ सकता है। तो इस बात को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। जो लोग पहले से संबंध में हैं, उन्हें अपने पार्टनर पर विश्वास रखना है और कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो छोटी छोटी गलतफहमियां, दूरियां पैदा अवश्य ही करेंगी। विवाहित लोगों के लिए बात करी जाए तो विवाहित लोगों के लिए ये माह अच्छा ही रहने वाला है। हालांकि ये स्थिति यहाँ पर है कि अच्छा, मतलब शुरुआत में तो अच्छा रहेगा, पर बाद में थोड़ा नीरसता जैसी आ सकती है। पार्टनर के साथ अहम ईगो क्लैशेस, ये स्थिति हो सकती है। मैं सही हूँ ये वाली बात भी हो सकती है। और ग्रहण के टाइम में ये सारी बातें बहुत ज्यादा आपके रिश्ते को प्रभावित करेंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर अब आप लोगों के बीच में ये आ गया है कि नीरसता, कि रिश्ते में एक ठंडापन सा आ गया है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर रहने वाला है। और यहाँ पर मैं आपको एक अलर्ट कर देती हूँ कि किसी तीसरे की आपके जीवन में एंट्री होती हुई भी अवश्य ही नजर आ रही है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर संपत्ति और वाहन की बात कर ली जाए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात कर ली जाए, तो घर खरीदने के योग भी बन रहे हैं। छोटे घर में रहते थे, बड़े घर में रहने के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर स्थिति ये हो सकती है कि आप कोई एक बड़ा घर बुक कर दें, निवेश में उसमें निवेश कर दें, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बन रही है। और अगर हम स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो सबसे पहले अगर आपको शुगर या डायबिटीज की कोई भी प्रॉब्लम है तो बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इवन अगर आपकी जो डायबिटीज है ये बाउंड्री लेवल पर है तो भी आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि शुगर यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रक्तचाप और नींद की समस्या बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिएगा। शुगर की वजह से कहीं आंखों में समस्या आ जाए, ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई अवश्य ही नजर आ रही है। पैरों में दर्द या नसों से रिलेटेड कोई समस्या, जिसको हम सर्वाइकल बोलते हैं या स्लिप डिस्क बोलते हैं, ये स्थिति भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। तो तुला राशि के जातकों को सबसे पहले अगर हम यहाँ उपाय की बात करें तो आपको लक्ष्मी जी के व्रत करने चाहिए, लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए शुक्रवार को। लक्ष्मी जी की नहीं भी करते हैं, अगर नहीं करते तो आप किसी भी देवी जी की अगर पूजा करते हैं तो वो पूजा कीजिए। दुर्गा चालीसा का पाठ आपको रोजाना करना चाहिए, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। देवी को एक लाल फूल आप रोजाना चढ़ाइए, और नहीं तो शुक्रवार के शुक्रवार चढ़ाते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ सुगंधित इत्र का प्रयोग आप हमेशा कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए। ये जो बॉडी स्प्रे या फिर अल्कोहल वाले जितने भी परफ्यूम्स होते हैं, इनका नहीं, यहाँ पर इत्र का प्रयोग बोला है, तो जितना हो सके इत्र का प्रयोग कीजिए इस माह, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर आप शनिवार के दिन जो जरूरतमंद लोग हैं उनको अगर आप ये
कोई भी मिठाई खिलाते हैं या फिर उनको कुछ पैसे का दान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। शनिवार के दिन मिठाई, पैसे या फिर अपनी पहनी हुई कोई पुरानी चप्पल वो आप किसी जो श्रमिक होते हैं इनको दान करते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हल्दी का तिलक रोजाना लगाइए। बहुत सारी समस्याओं का ये एक ही समाधान आपके लिए रहने वाला है, हल्दी का तिलक लगाना। और ग्रहण के समय में जो दान करना है वो तो हम आपको ग्रहण के वीडियो में बताएंगे ही, आप वो ग्रहण का वीडियो अवश्य ही देखिएगा हमारे। तो दर्शकों, यह था तुला राशि के अगस्त के महीने का हाल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप भी अपने जीवन में किसी तरह की समस्या से, परेशानी से जूझ रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर आज ही कॉल करें, कांटेक्ट करें या फिर हमें डीएम करें और अपनी उस समस्या का सीधा, सरल और आसान सा उपाय हमसे प्राप्त करें। धन्यवाद।